अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल या मेरे इंडियन ब्लॉग। और बताइए आप लोग कैसे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। तो आइए एक छोटी सी अपडेट आप लोगों के बीच हाजिर करते हैं। गुड न्यूज़ है। सऊदी अरब ने कहा है कि वह एक ऐसे क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करने के लिए हवाई अड्डे के शुल्क 35% तक की कटौती करेगा, जो पहले से ही दुनिया में कुछ सबसे बड़े यात्री केंद्रों की मेजबानी करता है, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार। तो यानी ये ब्लूमबर्ग एक रिपोर्ट है। जैसे बहुत सी ऐसी रिपोर्ट है, जैसे सऊदी अरब उर्दू न्यूज़ हो गया और गाका हो गया और बहुत से सारे ऐसे हैं, सऊदी गजट हैं। तो सारे यानी बहुत सी न्यूज़ के ज़रिए से ये इन्होंने ऐलान कर दिया है कि यह कटौती रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जद्दा के किंग अब्दुल अजीज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और दम्माम के किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लागू होगी। तीनों ने ये इन सब यानी एजेंसियों के ज़रिए से ऐलान किया है, ये सूचना दिया है कि यानी शुरुआत इन एयरपोर्टों से होगी, जैसे कि रियाद किंग खालिद एयरपोर्ट से और दम्माम के किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से और जिद्दा के। इन 3 एयरपोर्टों से ये कानून लागू होगी और ये 35% जो टैक्स है हम लोग को टिकट के साथ में भरना पड़ता है, तो उसमें कटौती होगी। तो जो हमारे अजनबी भाई लोग टिकट लेते हैं तो उसके साथ में टैक्स दिया जाता है। जैसे टैक्स तो अलग एक होता है और टिकट का जो रेट अलग होता है, तो उसके साथ में सब ये मिला जुला करके टिकट का पैसा और एयरपोर्ट टैक्स का पैसा जोड़ के लेते हैं लोग। तो इसके हवाले से यहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इन सब तमाम एजेंसियों के ज़रिए ये सूचना दिया है कि 35% जो टैक्स है उसको यानी कम करने का इन लोगों ने इरादा बना लिया है। सऊदी जनरल अथॉरिटी हवाई अड्डा यानी एयरपोर्ट शुल्क में कटौती इस साल के अंत में लागू होगी। यानी ये एयरपोर्ट शुल्क जो ये टैक्स है कटौती इस साल के अंत यानी इस साल के लास्ट तक यानी लागू होगी। सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन GSCA ने बुधवार को फार्नबोरो एयर शो में घोषणा की। एयरपोर्ट सेक्टर के चल रहे निजीकरण में एयरपोर्ट चार्ज स्लैश अगला कदम है। GSCA ने कहा कि हवाई अड्डों को यात्री यातायात में वृद्धि को अधिकतम करने के लिए घोषित सीमा से नीचे शुल्क कम करने की छूट दी जाएगी। यह कदम सऊदी अरब द्वारा यह कहने के बाद आया है कि वह लाभहीन मार्गों पर उड़ान भरने के लिए एयरलाइनों को प्रोत्साहन की पेशकश करेगा और देश इजराइल के अंदर और बाहर उड़ान भरने वाली सभी एयरलाइनों के लिए अपना हवाई क्षेत्र खोलने के कुछ दिनों बाद किंगडम पड़ोसी संयुक्त अरब अमीरात और कतर में प्रमुख केंद्रों के साथ बेहतर प्रतिस्पर्धा करना चाहता है। सभी एयरलाइनें जो भी है उनकी यानी जो हवाई क्षेत्र है उसको भी खोलने के लिए कुछ दिनों बाद किंगडम पड़ोसी संयुक्त अरब अमीरात और कतर के प्रमुख केंद्रों के साथ बेहतर। तो यह कदम सऊदी अरब द्वारा कहने के बाद आया है कि जितने भी यानी एयरलाइंस हैं उड़ानें भरने वाली सबको यानी प्रोत्साहन यानी करेगा सऊदी अरब द्वारा। यह देश द्वारा इजराइल के अंदर और बाहर उड़ानें भरने वाली सभी एयरलाइंसों के लिए अपना हवाई क्षेत्र खोलने के लिए कुछ दिनों बाद किंगडम पड़ोसी संयुक्त अरब अमीरात और कतर के प्रमुख केंद्रों के साथ बेहतर प्रतिस्पर्धा करना चाहता है। तो सऊदी अरब ने 2019 के अंत में पर्यटक वीज़ा की पेशकश शुरू की और देश के लिए उड़ानें भरने के लिए वाहक को सब्सिडी देना इस बात की मान्यता है कि यात्रियों के लिए वहां पहुंचने के लिए कितने सीमित विकल्प हैं। यह कदम क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल के निर्यात पर निर्भरता को कम करने और रियाद को वैश्विक
व्यापार केंद्र में बदलने की रणनीति का नवीनतम कदम है। तो माशाल्लाह यह हम सभी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, हम सभी अजनबियों के लिए, क्योंकि हम सब सफ़र करते ही रहते हैं, कोई जाता है तो कोई आता है। तो इस तरह से हमारे जो भी सभी भाई हैं सबको टिकट वगैरह लेना ही पड़ता है, तो टिकट के साथ में टैक्स भी भरना पड़ता है। तो माशाल्लाह यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से जो भी यानी फैसला लिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। तो आइए इसके साथ साथ में एक छोटी सी और अपडेट शेयर करते हैं आप लोगों के बीच। तो कोरोना के केसेस आज 522 केस फाइल दर्ज हुआ है और 574 मरीज सफायाब हुए हैं, जबकि 3 मरीज हलाक हो गए हैं। सफायाबी हासिल करने वाले मरीजों की कुल तादाद 7,89,766 हो गई है, जबकि जो लोग हलाक हो गए यानी जिन लोगों का इंतकाल हो चुका कुल तादाद 9,236 हुआ है। वजारत ने कहा है कि मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज यानी 139 मरीजों की हालात नाजुक हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक कोरोना का शिकार होने वाले मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 8,06,401 हुआ है। तो यह थी छोटी सी अपडेट कोरोना से रिलेटेड जो आप लोगों के बीच शेयर किया। तो फिर चलिए इंशाल्लाह और किसी अपडेट के साथ आप लोगों के बीच हाजिर होंगे। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो हमारे भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए और शेयर कमेंट मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि जो भी मैं टूटी फूटी वीडियो बनाऊंगा आप लोग के दुआ से इंशाल्लाह आप लोग के पास पहले पहुंचेगा। और मेरे फेसबुक पेज को आप फॉलो कीजिए प्लीज़, मुझे भी अपना सपोर्ट दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर चलिए मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप लोग जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।